हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने ये एक ओसवाल की बुक लेके आई हूँ। ओसवाल की बुक है, क्वेश्चन बैंक है क्लास 10 का टर्म 2 के हिसाब से। टर्म 2 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। दो तरह के मैथमेटिक्स होते हैं, बेसिक एंड स्टैंडर्ड। ये बुक स्टैंडर्ड की है, सिर्फ टर्म 2 की है। टर्म 1 जैसे कि हमें पता था और सारा ऑब्जेक्टिव बेसिस पे था, लेकिन टर्म 2 सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों ही कंबाइन रहेगा। अभी हम इस बुक को देखते हैं तो इस बुक के अंदर पहले स्टार्टिंग में ये पूरा का पूरा टेबल ऑफ कंटेंट्स दे रखा है, पूरा का पूरा सिलेबस दे रखा है कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे। जैसे अलजेब्रा में हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आएगा, ज्योमेट्री में सर्कल्स एंड कंस्ट्रक्शन, ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में स्टैटिस्टिक। जो बाकी चैप्टर्स थे वो हमारे टर्म 1 में आ चुके हैं, तो हमें सिर्फ टर्म 2 की तैयारी करनी है, जो कि हमारा अब मार्च में होना है। इसके अंदर एक मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, इसके अंदर टॉपर्स आंसर्स दे रखे हैं, क्योंकि जैसे कि हमें पता है 2021 में तो एग्जाम्स हुए ही नहीं थे, तो 2020 के जो भी CBSE ने जो क्वेश्चन पेपर इशू किया था उसके आंसर्स दे रखे हैं। टॉपर्स के आंसर्स की पूरी शीट है बाकायदा, और उसके अंदर किस तरीके से मार्किंग कर रखी है वो भी गिवन है। अब हम आगे चलते हैं और इसके अंदर ये नेक्स्ट हमने आगे इसको खोला, ये हमें मार्किंग स्कीम भी दे रखी है कि किस तरीके से हमें मार्किंग स्कीम है। अलजेब्रा 10 मार्क्स की, ज्योमेट्री 9 मार्क्स की, ट्रिग्नोमेट्री 7 की, मेंसुरेशन 6 मार्क्स की, स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी तो आएगी नहीं 8 मार्क्स की। टोटल 40 मार्क्स का एग्जाम आएगा और 10 मार्क्स हमारे इंटरनल असेसमेंट के रहेंगे। ये लेटेस्ट सिलेबस इशूड बाय CBSE है 2021 और 2022 के लिए। नेक्स्ट ये आ गया हमारा CBSE टॉपर्स आंसर्स 2020, दिल्ली एंड आउटसाइड। अब जो इसके अंदर जो क्वेश्चन पेपर दे रखा है, बच्चों के दिमाग में आएगा कि 2020 में तो सारा ही सिलेबस आया था, तो इस पेपर के अंदर देखो, दिस पेपर इज सॉल्ली फॉर रेफरेंस पर्पस के लिए है। ओनली द क्वेश्चंस दैट आर एज पर टर्म 2 सिलेबस, सिर्फ वही क्वेश्चंस दे रखे हैं जो टर्म 2 सिलेबस के अकॉर्डिंगली इंक्लूड होंगे, बाकी सारे कुछ नहीं दे रखे। अगर हम इसका ये देखें इंस्ट्रक्शन, तो जिस तरह से हमारा नॉर्मल इंस्ट्रक्शन आता है वैसे ही दे रखा था, मैक्सिमम मार्क्स 80 का, लेकिन हमारा पैटर्न चेंज हो गया है, 40 मार्क्स का आ गया। तो इस पेपर में सिर्फ वही क्वेश्चंस इंक्लूड है जो कि हमारे टर्म 2 सिलेबस से रिलेटेड है, बाकी और कोई क्वेश्चंस इसमें नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन, द फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स दे रखे हैं। अब इसमें पहले हम क्या निकालेंगे, पहले d निकालेंगे। अब हमें जैसे क्वेश्चन, ये हमें आंसर दे रखा है टॉपर का आंसर, जैसे हम इसने क्वेश्चन नोट डाउन किया। इक्वल रूट्स के लिए d कितना होता है, b² - 4ac, तो b क्योंकि इक्वल है तो b² - 4ac। b की वैल्यू क्या आ गई, k, 4 एज इट इज, a इज 2 एंड c इज ऑल्सो 2, जो सॉल्व करके हमारी k की वैल्यू +-4 आ गई। आंसर इज +-4। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं अब इसके अंदर वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन AP। अब हमें बताना है कि कौन सा AP की नहीं है, तो ये हमें दे रखा है। हमें कैसे फाइंड आउट करते हैं AP नहीं है, कॉमन डिफरेंस निकाल के। अगर दोनों टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो AP है, अदरवाइज नहीं। यानी A3 - A2, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। अगर A3 में से A2 माइनस करेंगे और A2 में से A1 माइनस करेंगे, तो अगर वो सेम नहीं आता है तो इट इज़ नॉट एन AP। जैसे कि इसमें देखिए, इसमें देखेंगे हम लोग, ये -1.2 है, इसका डिफरेंस 0.4 है। 0.8 और 1.2 करेंगे तो 0.8 में से माइनस और 1.2, तो ये 2 का डिफरेंस आ गया। और यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है। 2.8 में से 8 माइनस करेंगे, ये 2 आ गया हमारा। ऐसे ही 2.8 में से 0.8 माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, विच इज एन AP, क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों के टर्म में सेम आ रहा है हमारा। अब जैसे इसमें देखेंगे 3 + √2, 3, अब देखेंगे सब में √2 ऐड हो रहा है, तो येस इट इज ऑल्सो एन AP। ये वाला देखेंगे डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे 4 + 7, 4 + 3 is 7, 7 + 2 is 9, 9 + 3 is 12, तो यहाँ पे सब डिफरेंस नंबर्स आ गए, तो देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। हम नेक्स्ट भी ट्रैक करते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे -1, -2, -3, डिनोमिनेटर सेम है अगेन,
यहाँ पे मैं -1 कर दूंगी तो -2 आ जाएगा, यहाँ पे -1 कर देंगे तो -3 आ जाएगा। तो ये भी एक कॉमन डिफरेंस सेम है सब में, -1/5 -1/5 का। तो इसलिए दिस इज नॉट एन एपी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इन फिगर 1, ये फिगर हमें गिवन है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, एक P हमें एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है, 2 टेंजेंट्स PQ और PR, 2 टेंजेंट्स हैं जो ड्रॉन कर रखे हैं सर्कल पर, विच इज रेडियस इज 4 सेंटीमीटर विद सेंटर, सेंटर से 4 सेंटीमीटर की रेडियस जा रही है। इफ एंगल QPR, ये एंगल 90 डिग्री है, हमें PQ फाइंड आउट करनी है। ये 90 डिग्री है तो हमें PQ फाइंड आउट करनी है। तो PQ कितनी आ जाएगी, ये 90 डिग्री है तो दिस वन इज 45, ये भी 90 है तो ये भी 45, तो ये वाला क्योंकि ये भी 45 है, ये भी 45 है, तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। ये 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। क्योंकि ये रेडियाई है, सॉरी ये रेडियाइस नहीं है, ये 45 है तो ये भी 45 होगा। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री का होता है वाला एंगल, टेंजेंट से बनता है। तो ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फिगर 3, द नेक्स्ट थर्ड फिगर भी दे रखी है हमें, PQ इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O, सेंटर O है एंड PQ इज टेंजेंट है। एंगल AOB इज 100 डिग्री है, हमें ABP, हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ये 100 है, ये और ये सेम होंगे रेडियाई, इसको O दे देंगे तो OA इज इक्वल्स टू OB होगा। एंगल A प्लस B प्लस एंगल O इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 100 में से माइनस करें तो ये कितना आ गया, 40। तो हमें पता है 90 डिग्री होता है पूरा, तो 40 में 50 प्लस कर देंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा एंड 50 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 द रेडियस ऑफ अ स्फेयर हुज वॉल्यूम इज, ये तो बहुत इजी है, वॉल्यूम गिवन है, हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। जैसे इसने दे रखा है वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम इज गिवन 12, पाई से इसको सॉल्व कर लेंगे, आर निकालना है हमें, 12 पाई इंटू 3 अपॉन में 4 पाई, पाई से पाई कट गया, 4 3 से 12, आर क्यूब कितना आया 9। अब हमें इधर क्यूब रूट निकालना है, तो हमें 9 किसी का क्यूब रूट नहीं होता, तो 9 यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे 9 नहीं दे रखा कहीं पे भी ऑप्शन के अंदर, 3 की टर्म्स में है, तो 3 का स्क्वायर 1/3 यानी 3 की पावर 2/3। इन दिस फॉर्मूला x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा FI UI अपॉन में सिग्मा FI इज इंटू HI UI इज इक्वल्स टू, ये क्या होगा, XI माइनस A अपॉन में H। ये कैसे आया XI, ये A, ये XI का फॉर्मूला हो गया इंटू में H, यहाँ पे H आ गया। ये UI इज इक्वल्स टू, UI किसके इक्वल आ गया, ये XI माइनस A अपॉन में H के इक्वल हो गया, क्योंकि ये XI आ गया, इसमें से A ये माइनस कर देंगे और ये मल्टीप्लाई में H है तो अपॉन में H चला जाएगा, इसलिए यहाँ पे XI माइनस A अपॉन में H आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 ऑल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर डैश टू ईच अदर, जितने भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में सिमिलर टू ईच अदर होते हैं, आपस में सिमिलर होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी 1 मार्क्स में आए हुए हैं। फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर, इधर फ्रॉम नहीं आएगा, इधर फॉर्म आना चाहिए, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज, सम ऑफ द जीरोज दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है, यानी अल्फा प्लस बीटा इज -3, अल्फा बीटा इज 2, तो हमारा पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस SX प्लस P होता है। वैल्यूज पुट आउट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आ जाएगा, ये इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हम इसका नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं। इफ कैन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बी अ रिमाइंडर वाइल डिवाइडिंग दिस बाय दिस, अगर हम इस टर्म को इससे डिवाइड करते हैं तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1 रिमाइंडर आता है। इस टर्म को हम इससे डिवाइड करके देख लेंगे और हम देख लेंगे कि रिमाइंडर आ रहा है कि नहीं आ रहा।
नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। 100 नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है हमें। तो सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर्स, ये हम एपी का क्वेश्चन है, n+1/2 करके निकालेंगे। n+1/2, n कितना है हमारा 100 इंटू वैल्यूज पुट कर दी 100 + 1 101/2 सॉल्व कर देंगे तो हमारा 10150 आ जाएगा। ये कैसे आया n+1/2। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। तो हमारी सीरीज क्या बनेगी 1 2 डॉट 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 करके 100, an हमारा 100 हो गया। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1d। तो n तो हमारा 100 रहेगा, a इज 1, n/2 2a तो हमारा 1 हो गया प्लस n-1 एज इज, और d भी हमारा 1 रहेगा। तो ये 2 प्लस ये n-1, तो यहाँ पे n+1 इस तरीके से आया है। यहाँ हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले के अंदर भी पुट कर सकते हैं वैल्यू। n कितना हो जाएगा हमारा 100, n कितना हो गया हमारा 100, a कितना हो गया 1 एंड d इज ऑल्सो 1। इसके अंदर हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा एंड सेम आएगा 5050। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इन फिगर 4, ये फिगर दे रखी है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टॉवर। टॉवर है, इससे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है सी पर 30 डिग्री का, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर। फुट ऑफ द टॉवर से वो पॉइंट 30 मीटर दूरी पर है। हमें हाइट ऑफ द टॉवर निकालना है, यानी हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है इस ट्रायंगल में हाइट निकालना, तो h/30 इज इक्वल टू 1030 की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देंगे, हाइट ऑफ द टॉवर निकल जाएगी हमारी। थैंक यू फ्रेंड्स।